हेलो एवरीवन, आज है 14 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया के बारे में। तो देखिए 134 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी रैली आई थी लेकिन बाद में एक बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। शेयर 134 रुपए पर आ चुका है, काफी बड़ी गिरावट भी यहाँ पर आई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे खरीदारी का मौका यहाँ पर है कि नहीं। देखिए कोल इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली मोनोपोली वाला ये स्टॉक जरूर है, लेकिन जब से अब प्राइवेट प्लेयर भी कोल सेक्टर में एंट्री करने वाले हैं तो ये बात देखना जरूरी है कि कोल इंडिया में अब यहाँ से क्या मूव हमें देखने को मिल सकता है। देखिए वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोल इंडिया अभी 134 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में कोल इंडिया का जो शेयर है उसमें कम से कम 6.5% का ग्रोथ हमें जरूर देखने को मिला है। अब देखिए शेयर 121 रुपए के ऊपर था, बड़ी रैली आई, 150 रुपए के आसपास पहुंचा, गिरावट आई, फिर तेजी आई और उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिली पिछले 4 सेशन से। अगर हम बात करें तो मेटल और माइनिंग के जो शेयर है वो काफी टूटे हैं पिछले 4 सेशन की बात करें। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो उसमें हमें गिरावट जरूर देखने को मिली है। और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया का जो शेयर है उसमें 47% से भी ज्यादा की गिरावट है। 260 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और अब देखिए शेयर 123 रुपए तक चला गया था। बाद में फिर से बाउंस बैक किया था, 150 रुपए के आसपास आया था, फिर वापस 121 रुपए तक टूटा, वापस 100 उसी प्राइस पर पहुंचा, अब वापस नीचे जाने की ये तैयारी कर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में कोल इंडिया का जो शेयर है उसमें 48% की गिरावट है। 314 रुपए के आसपास का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो कोल इंडिया में पिछले 10 साल का जो ग्राफ है उसमें आप देखें कि 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2010 से जब जब से इसका आईपीओ आता तब से लेकर 121 रुपए तक का इसका लो है। इससे नीचे ये शेयर नहीं गया और 121 रुपए पर ये शेयर जस्ट अभी क्या था, ये 440 रुपए तक का हाई भी है। आप चार्ट देख के समझ सकते हैं कि ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप लॉन्ग टर्म का दाव खेल सके, मतलब 5 साल 10 साल भी आप निवेश कर सके, जी नहीं। ये वो शेयर है जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हो, गिरावट पे खरीदारी करते हो, प्रॉफिट आने पर बेच कर निकल जाते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रखें। लॉन्ग टर्म के लिए जी बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही ये शेयर सजेस्ट करूंगा और उसी तरीके से हम यहाँ पर प्ले करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए लार्ज कैप स्टॉक है ये, 82,800 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 84 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर यहाँ भी अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। प्रमोटर मतलब सरकारी शेयर है ये, तो गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। जो पहले इनकी होल्डिंग 69.05% की थी, आज वो 66.13% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास पहले 8.59% की होल्डिंग थी, आज 8.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर और एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 6.83% की होल्डिंग 9.41% की हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 11.95% की होल्डिंग थी, आज वो 11.92% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑपरेटिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, जिनके पास 66.13% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 30 म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया है, तकरीबन 550 जितने एफआईएस भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 10.94% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.43% है यहाँ पर, और आप देखिए 120% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। पर शेयर 12 रुपए है भैया, पर शेयर 12 रुपए तक का डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है ये, और इसी साल इन्होंने मार्च महीने में ये डिविडेंड पे किया है। कोल इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो कोल इंडिया की जो सिचुएशन है वो आप देखेंगे कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। अभी भी टेक्निकल रेटिंग थोड़ी सी डाउन ट्रेड में है। पी थोड़ा हाई है, थोड़ा क्या काफी हाई है, 16.71 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 7.72 है। बुक वैल्यू 22 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.93 है। ईपीएस 8.06 है, डिलीवरी तकरीबन 28 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो सबसे पहले मैं आपको इनके नतीजे की ओर ले चलूं तो काफी अच्छे इनके नतीजे हैं। हर क्वार्टर में बड़ा मुनाफा कमा कर दिया है। दिसंबर क्वार्टर में 3,920 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 3,524 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 4,630 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 6,000 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 4,565 करोड़ का प्रॉफिट था। तो हर क्वार्टर में इन्होंने मुनाफा कमाया है। अभी तक मार्च के नतीजे आए नहीं है और नतीजे
इनके बहुत जल्दी आने वाले हैं। 26 जून को इनके नतीजे आने वाले हैं। तो वाकई में काफी बड़ा दिन होगा 26 जून को कि भैया कैसे नतीजे आएंगे। लेकिन हाँ, एक बात श्योर है कि हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि नतीजे दिसंबर से बेटर आएंगे। डेफिनेटली उतने अच्छे नहीं आएंगे, गिरावट आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया बिजनेस तो अफेक्ट हुआ ही है। लॉकडाउन के चलते बिजनेस अफेक्ट हुआ ही है। मार्च महीने का बिजनेस अफेक्ट हुआ है, ये बात तय है। तो नतीजे थोड़े से बुरे ही आएंगे और उतनी ज्यादा मार्केट को एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि इतने अच्छे नतीजे आएंगे यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर ले चलूं तो आप खुद देख सकते हैं कि प्रमोटर है जो पिछले एक साल में काफी बड़ी होल्डिंग अपनी डिक्रीज कर चुके हैं। 70.96% की जो होल्डिंग थी प्रमोटर की वो 66.13% की है, मतलब 4.5% से भी ज्यादा की होल्डिंग इन्होंने गिराई है। उसी तरफ अगर आप देखें तो एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात जरूर है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 7.13% की होल्डिंग 8.20% तक पहुंच चुकी है इनकी। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई, इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 12.20% की होल्डिंग थी, आज वो 11.92% की होल्डिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 6.05% की होल्डिंग थी, आज वो 9.41% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, आप खुद देख सकते हैं कि प्रमोटर ने बहुत बड़ी होल्डिंग कट डाउन की है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने उतनी बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है। एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाई है तो इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग को कट डाउन जरूर किया है। यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। मोनोपोली वाला शेयर हुआ करता था, लेकिन अब वो मोनोपोली वाला शेयर अब नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोल इंडिया की एक बात हमें जाननी चाहिए कि कोल इंडिया उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा था जितनी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तो उससे कम ही कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि अगर प्राइवेट प्लेयर आते भी है तो कोल इंडिया के बिजनेस पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि जितना प्रोडक्शन वही लोग करेंगे उतनी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी, उससे कई ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मार्केट में है ही यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोल इंडिया में जरूर शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी और मैं मानता हूँ कि गिरावट आने वाली है यहाँ पर और काफी बड़ा असर पड़ेगा यहाँ पर इसके चलते। आप देख सकते हैं कि अभी 134 रुपए के ऊपर शेयर है। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में ये शेयर 125 से 130 रुपए के आसपास जा सकता है और वहां पर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। अगर शेयर 130 125 रुपए के आसपास जाता है तो आप खरीदारी कर सकते हो और वहां से आप 145 रुपए का टारगेट लेके चल सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हैं कि शेयर कहाँ था, 123 रुपए के ऊपर शेयर पहुंचा था, तेजी आई थी और तेजी शेयर को लेके चली गई 148 रुपीज तक, वापस नीचे फेंक दिया 100 वापस शेयर 135 रुपए पर गया, वापस तेजी आई 148 रुपीज तक, वापस शेयर नीचे गया 121 रुपए पर, वापस तेजी आई और शेयर पहुंचा 148 रुपीज तक। तो 148 रुपीज पर 3 बार ये पहुंचा है और वापस नीचे गिरा है और इस बार भी यही हुआ है, वापस शेयर नीचे गिरा और मुझे लगता है कि वापस ये शेयर आपको शायद 130 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा और वहां से आप 145 रुपए का टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर आपने खरीदारी की है तो आप, मुझे लगता है कि बने रह सकते हैं। अगर आप लॉस में हो तो बने रह सकते हैं और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो शायद 130 रुपए का लेवल जो है वहां से अगर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हो और 145 रुपए का टारगेट लेकर आप चल सकते हो वहां से। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कोल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।